नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। इस कहानी के लेखक हैं माधवराव सप्रे। हिंदी गद्य विधा के शुरुआत के समय में जब कहानी का विकास हो रहा था, उसी समय पर यह कहानी लिखी गई थी। हिंदी की कहानियों में इसको आरंभिक कहानियों में माना जा सकता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई ज़माने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोंपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि इसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो वह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज, क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोंपड़ी छोटी है, तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोंपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों उठा सकेंगे? आप इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धनमत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनकर ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। हमारी कहानी पूरी हुई। छोटी सी कहानी थी। जो भी यूजीसी नेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो कहानी को यहीं तक सुनें या पढ़ें। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो यूजीसी नेट
हिंदी साहित्य की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं। इस कहानी के लेखक हैं माधवराव सप्रे। ये फ़ोटो आप देख रहे हैं उनका है। इनका जन्म हुआ था 19 जून 1871 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई 23 अप्रैल 1926 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान पथरिया दमोह मध्य प्रदेश था, यानी कि ये मध्य प्रदेश के मूल निवासी थे पर मराठी थे, ये भी ध्यान रखना है। और इन्होंने यह कहानी एक टोकरी भर मिट्टी सन 1901 ईस्वी में प्रकाशित की थी। खुद की पत्रिका कौन सी थी वो? छत्तीसगढ़ मित्र। इसी पत्रिका में इस कहानी का प्रकाशन हुआ था। माधवराव सप्रे ने छत्तीसगढ़ पत्रिका को 1900 ईस्वी में शुरू किया था। कहाँ से? छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले से, और उसके पेंड्रा गांव से उन्होंने निकाली थी छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका। ठीक है। यह पत्रिका सिर्फ 3 वर्ष चली थी। कितने वर्ष? 3 वर्ष चली थी। परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका कितने समय तक चली। 3-4 विकल्प रहते हैं, उनमें से एक विकल्प ये भी रहता है माधवराव सप्रे के बारे में। और कब शुरुआत हुई? तो सन 1900 ईस्वी में। यह प्रश्न आ भी चुका है जहाँ तक मुझे पता है। यहाँ पर माधवराव सप्रे के कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो उनके द्वारा कहे गए हैं। परीक्षा की दृष्टि से एक कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहला देखें, मैं मराठी हूँ पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषी को हो सकता है। दूसरा, जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती वह शिक्षा किसी काम की नहीं है। तीसरा, विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है।